नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं कि मात्राएं किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी कि मात्राएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी अगर आपको बहुत अच्छी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है तो आपको सबसे पहले मात्राएं अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखनी पड़ेगी। हिंदी का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मात्राएं। अगर ये मिस हो गया समझो पूरी हिंदी मिस हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं। पहले बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वर्णों का उच्चारण करा था। ठीक है, वर्णों का सही तरीके से आपको उच्चारण करना सिखाया। दूसरा, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है, पूरी वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी होती है, ये चीज़ें भी हमने इसमें आपको उसमें सिखाई थी। आज हम मात्राओं को बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। देखिए, मात्राएं एग्जाम में या कोई भी बेसिकली क्वेश्चन पूछे, बताइए मात्राएं किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि वर्णों के सही उच्चारण के लिए प्रयोग की जाने वाली चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं, है ना। किनका? वर्णों का सही उच्चारण के लिए। किसके लिए? वर्णों का। जैसे कि आ ई ये क्या है? वर्ण है, और इनका सही उच्चारण करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे का में आ की मात्रा का, ला में आ की मात्रा ला, काला। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसमें कोई मात्रा नहीं लगाऊं, जैसे का और ला लगा दूं, आ की मात्रा नहीं लगाऊं, तो ये क्या हो गया? कल हो गया बेसिकली। तो इसके अंदर मात्रा लगा दी, एक चिन्ह लगा दिया, आ का ऐसा सीधा डंडा लगा दिया, तो ये क्या हो गई? मात्रा हो गई। और इन मात्राओं का, या यूं कहूं तो इन चिन्हों का प्रयोग वर्णों के अंदर वर्णों का सही उच्चारण करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कह दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि आ से लेके आहा तक के जो ये वर्ण है इनकी कुल संख्या 13 है। ठीक है, अब देखिए, यही कुल मात्राएं हैं 13, मतलब हिंदी के अंदर 13 ही मात्राएं। बाकी का से लेके ज्ञा तक में मात्राएं नहीं है, बिल्कुल मात्राएं नहीं, सिर्फ आ से लेके आहा तक में ही मात्राएं हैं। और हिंदी के अंदर अगर आप हिंदी पढ़ना, बोलना या लिखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि हिंदी के अंदर कुल 13 ही मात्राएं हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण हम सही तरीके से करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम पहले स्वर समझ लेते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम आहा, ये 13 क्या है? स्वर है, और इनकी 13 मात्राएं। इनकी मात्राएं समझाती हूँ। देखिए, आ की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इसका प्रयोग हम का से लेके ज्ञा तक में करते हैं। जब हम बोलते हैं का तो आ का सुर आता है, हम बोलते हैं खा तो आ का एक सुर आता है, गा तो आ का एक सुर आता है। इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, पर व्यंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? व्यंजन में। ठीक है, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, उणा, किस में किया जाता है? आ का प्रयोग व्यंजन में, है ना। इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। अब हम बात करते हैं आ की। पहले इसकी बात करने से पहले आपको एक चीज सिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये है छोटा आ से अनार का, ये है बड़ा आ से आम का। अब ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है? क्योंकि बड़े में मात्रा है और छोटे के पास मात्रा नहीं है ना। छोटी ई से इमली का, बड़ी ई से ईक का, छोटा ऊ से उल्लू का, बड़ा ऊ से ऊन का, ऋ ऋषि का, छोटा ए से एड़ी का, बड़ा ऐ से ऐनक का, छोटा ओ से ओखली का, बड़ा औ से औरत का, छोटा अम से अंगूर का, बड़ा आ से आहा, है ना। ये क्या हो गए? 13 स्वर और इनकी 13 अलग अलग मात्राएं। अब हम बात करें तो इसको और आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम आहा। ठीक है, एक और तरीका आपको बेसिकली बताते हैं जो कि आपको हंसाने वाला भी होगा और याद भी रहेगा। मान लीजिए, आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों है भाई भाई। इनकी मात्राओं का तो क्या कहना है? अब आपको ई से बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई दोनों है बहने। इनकी मात्राओं के क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों है भाई भाई। इनकी मात्राओं का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। ऋ ऋषि का, छोटा ए बड़ा ए, ये दोनों है भाई। इनकी मात्राओं का क्या कहना, क्या कहना।
छोटा ओ और बड़ा औ दोनों है बहने, इनकी मात्राओं का क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। छोटा अम बड़ा आ दोनों है भाई भाई, इनकी मात्राओं का क्या कहना। तो आप समझ गए, ये है 13 स्वर और इनकी 13 ये मात्रा है। हिंदी में कुल 13 ही मात्रा है, इससे पूरी हिंदी बनी हुई है। किनसे? ये 13 मात्राओं से। देखिए अब मैं बताती हूँ, आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, मैंने अभी हाल बताया ये। लेकिन ये जो बड़ा आ है इसकी मात्रा होती है ऐसा सीधा डंडा। छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी सीधी होती है, छोटा ऊ की मात्रा घुमावदार होती है। ये री ऋषि की मात्रा ऐसी नीचे से होती है। ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये अम की मात्रा है और ये आहा की मात्रा है। ठीक है, कितनी मात्रा है? ये कुल 13 मात्राएं हैं और 13 ये क्या है? स्वर है। अब हम आपको जब अच्छे तरीके से समझाएंगे तो और बेहतर ढंग से समझ आने वाला है। अभी तो ट्रेलर का पिक्चर अभी बाकी है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए का बराबर का आ है ना, इसका सुर कैसा आता है? धीरा, धीरे से। मेरे मुंह से जब मैं सुर निकालूंगी धीरे से आ, लेकिन जब मैंने बड़े आ को बोला तो आ ठीक है। ये क्या है? छोटा अ और ये है बड़ा आ। देखिए अब देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे ज और ये लिखा है ल, तो ये दोनों को जब मैं पढ़ूंगी तो धीरे से, ज्यादा लंबा सुर नहीं दूंगी, एकदम धीरे से बेसिकली ज ल। देखिए ज ल है ना, का और ये लिखा है ल, क ल। ठीक है, अब ये लिखा है ब और ये लिखा है ला, तो ब ल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद की कोई मात्रा है नहीं, तो जब इसकी मात्राएं नहीं है तो इसका उच्चारण भी क्या होगा? धीरे से होगा। अगर मात्रा होती तो उच्चारण तेज होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ उच्चारण कैसे किया है? धीरे से। ज ल क ल फ ल। मेरे माउथ को ज्यादा है ना तो खोला नहीं है ना, जैसे कि आ की मात्रा होती तो खोलना पड़ता आ, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है तो खोला क्या मैंने? नहीं, धीरे से बोला ज ल क ल फ ल। समझ गए? अब देखिए हम बात करते हैं का में आ की मात्रा। आ की मात्रा का है ना, आ की मात्रा ऐसी होती है सीधी। कैसी होती है? ऐसी सीधी होती है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, का में आ की मात्रा का, ला में आ की मात्रा ला, काला। अब देखिए इसमें आ का एक सुर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा आ का सुर? क्योंकि आ में आ की मात्रा है। देखो का आ की मात्रा, का में काय की मात्रा है? आ की। आ में काय की मात्रा है? आ की। ठीक है, इसलिए इसको सुर देना पड़ेगा एक लंबा, काला। रा में आ की मात्रा रा, जा में आ की मात्रा जा, राजा। माँ में आ की मात्रा माँ, फिर एक और बार माँ में आ की मात्रा माँ, मामा। क्यों आ करके पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है? आ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है। और ये जल, कल और बल, जब मैं बोल रही हूँ जल, कल और बल, इनमें कोई मात्राएं नहीं है, इसलिए इनको लंबा सुर नहीं देना पड़ता है, मुंह ज्यादा खुलना नहीं पड़ता है। जब मैं जल बोलती हूँ तो क्या लंबा सुर आ रहा है? नहीं, लेकिन उसी जगह जब मैं बोलती हूँ काला तो मेरे को सुर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक सुर देना पड़ेगा। काला, राजा, मामा। ठीक है, अब देखिए का में छोटी ई की मात्रा की है ना, मैंने बताया ना, ये है छोटा आ, ये बड़ा आ, ये छोटी ई, ये बड़ी। तो का में काय की मात्रा? छोटी ई की मात्रा की। अब देखिए दा में छोटी ई की मात्रा दी न। अब मेरे मुंह से सुर काय का आएगा? दी का। कौन सा? छोटी ई की मात्रा का। देखो दी न। देखिए तो दा में छोटी ई की मात्रा दी न, दा में फिर एक बार फिर दाया। देखिए दा में छोटी ई की मात्रा दी ल, दील। तो ये काय की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। और छोटी ई की मात्रा हमेशा किसी भी शब्द के पीछे से आती है। कहाँ से? देखिए दा के पीछे से आ रही है छोटी ई की मात्रा, इधर भी दा के पीछे से आ रही है, तो दीना। मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है? ई का। दीना, दीला। ठीक है, अब देखो खा में छोटी ई की मात्रा कैसे आ रही है? वर्ड के, शब्द के पीछे से लगाई जाती है, खीला। ठीक है, तो का में छोटी ई की मात्रा हमेशा शब्द के कहां से आएगी बेटा? पीछे से आएगी। दीना, खीला है ना, दीला। मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है?
आप खुद से घर पर ये बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके मुंह से भी सुर आएगा। काय का आएगा? ई का आ रहा है। देखिए, खील, दील, हील, है ना, काय का सुर आ रहा है, ई का सुर आ रहा है। और छोटी ई की मात्रा हमेशा शब्द के कहाँ से आती है? पीछे से। अब हम बात करते हैं, देखिए ये छोटी ई है, अब हम बात करेंगे बड़ी ई की। काम में बड़ी ई की मात्रा की, है ना, और देखिए बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है ना। अब ये शब्द के आगे से आती है, देखिएगा, सामने बड़ी ई की मात्रा सीता, देखिए बड़ी ई की मात्रा किसी भी शब्द के पीछे से, आगे से आ रही है, और छोटी ई की मात्रा शब्द के पीछे से आती है। यानी छोटी ई की मात्रा शब्द के पीछे से आती है और बड़ी ई की मात्रा शब्द के आगे से आती है। अब देखिए, सामने बड़ी ई की मात्रा सीता, मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है? ई का, सीता, है ना। अब देखिए, गा में बड़ी ई की मात्रा गीता, माँ में बड़ी ई की मात्रा मीठा, काय का सुर आ रहा है? ई का सुर आ रहा है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ई और ई में डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। देखिए, मीठा, सीता, गीता, मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है? ई का सुर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी ई की मात्रा हमेशा शब्द के पीछे से आती है और बड़ी ई की मात्रा हमेशा शब्द के आगे से आती है। अब देखिए, का में छोटा ऊ की मात्रा कु, किसकी मात्रा? का में छोटा ऊ की मात्रा कु, ठीक है। अब देखिए, ये ऊ है, कौन सा ऊ है? छोटा ऊ, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो अब ये क्या है? छोटा ऊ है। तो का में छोटा ऊ की मात्रा कु, ठीक है। गा में छोटा ऊ की मात्रा गुल। अब देखो, मेरे मुंह से जब मैं गुल बोल रही हूँ तो ऊ का साउंड आ रहा है। गा में छोटा ऊ की मात्रा गुल, ठीक है। का में छोटा ऊ की मात्रा कुत्ता, डा में छोटा ऊ की मात्रा दुख, काय का साउंड आ रहा है? ऊ का आ रहा है, और ऊ हमेशा नीचे से आता है। देखिए, ऊ का जो चिन्ह है वो ऐसा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? ऐसा, इस टाइप से, ठीक है। तो गा में छोटा ऊ की मात्रा गुल, कुत्ता, ठीक है, भूल, ये सब शब्द कैसे रहते हैं? ये छोटा ऊ की मात्रा के रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा छोटा ऊ, अब हम बात करेंगे बड़े ऊ की। का में बड़ा ऊ की मात्रा कु। अब ऊ जब हम बोलेंगे ना तो इसका साउंड जो रहेगा, सुर, मैं जब इसको बोलूंगी ना तो मेरे मुंह से इसका सुर अलग आ जाएगा, देखना। पा में बड़ा ऊ की मात्रा फूल, अब देखो ऊ का आ रहा है, ऊ, ऊन का, ऊ का सुर आ रहा है, ठीक है। झा में बड़ा ऊ की मात्रा झूला, भा में बड़ा ऊ की मात्रा भूत। अब देखिए, ये जो ऊ है ना, इसका जो चिन्ह रहता है वो ऐसा जाता है सीधा, और इसका घुमावदार रहता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप इस ऊ को बोलते हैं, यानी बड़ा ऊ को बोलते हैं, तो फा में बड़ा ऊ की मात्रा फूल, झूला, ठीक है, भूत, तो ये काय का सुर आ गया? ऊ का। और ये काय का है? ये बड़ा ऊ का। और ये काय का सुर है? छोटा ऊ का, ठीक है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये काय की मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा है। अब देखिए, री, ऋषि की मात्रा, री, ऋषि की मात्रा, क्री, ऋषि, री, री की मात्रा। का में री की मात्रा री, है ना। अब देखना, ये ऋषि है, ये क्या है? ऋषि, ऋषि महात्मा, ठीक है। अब देखिए, का में ऋषि की मात्रा कृपा, मा में रा की मात्रा मृत, सा में रा की मात्रा सर्प, ठीक है। अब देखिए, इसका जो चिन्ह है वो हमेशा ऐसा होता है, ऊपर से आता है। कैसा आता है? ऊपर से आता है, ठीक है। देखिए, का में ऋषि का क्या आ रहा है? मात्रा आ रही है, कृपा, मृत, ऐसा, इसका बनावट कैसी रहती है? ऐसी रहती है, यूं, सी के टाइप से, है ना, ऐसी रहती है, ठीक है, घुमावदार। तो कृपा, मृत, सर्प, ठीक है, ये काय की मात्रा है बेटा? ऋषि की मात्रा है। अब हम बात करने वाले का में ए की मात्रा, ए की मात्रा। अब ए का चिन्ह हमेशा से सीधा आता है ऊपर की ओर से। देखिए, का में ए की मात्रा केला, मा में ए की मात्रा मेला, सा में ए की मात्रा सेब। मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है? ए का सुर आ रहा है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। का में ए की मात्रा केला, मा में ए की मात्रा मेला, सा में ए की मात्रा सेब, ठीक है। तो जब ए की मात्रा आती है तो उसमें एक डंडा आता है किसी भी शब्द में। किसकी बात है? का में ए की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। तो डंडा कैसा आएगा? एक। देखिए, ये है छोटा ए, है ना, और ए की मात्रा कैसी होती है? एक डंडा आता है।
अब देखिए ओ की मात्रा, का में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है। को क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, को। तो देखिए माँ में ओ की मात्रा मेना, मेना, क्या हो गया, मेना, ठीक है। बा में ओ की मात्रा बेला, पा में ओ की मात्रा पैसा, है ना, आई का सुर है, सॉरी ओ का नहीं, आई का सुर है ना। का में आई की मात्रा के, क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कै। तो माँ में ए की मात्रा मेना, बा में आई की मात्रा बैला, पा में आई की मात्रा पैसा। अब देखिए जब बड़ा आई की बात आ रही है तो इसमें 2 डंडे आते हैं, और छोटा ए की बात आती है तो 1 डंडा आता है। देखिए केला, मेरे मुंह से सुर काय का आ रहा है, ए का सुर आ रहा है, तो उसमें डंडा कितना है, 1 है। और जब ओ की बात आती है तो डंडा कितना हो जाता है, आई की मात्रा में 2 लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए का में ओ की मात्रा को, क्या बोलेंगे इसको, का में ओ की मात्रा को, है ना। ओ को की मात्रा का डंडा भी 1 होता है, सिंगल, है ना। तो देखो गा में ओ की मात्रा गोला, ता में ओ की मात्रा तोता, मा में ओ की मात्रा मोर, ठीक है। क्यों इसे बोला गया, क्योंकि ये छोटा ओ है, ये आई है, ये ए है ना। ए की मात्रा 1 होती है ना। आई की मात्रा कितनी होती है, इसकी 2 होती है ना। ओ की मात्रा 1 होती है। गोला, मेरे मुंह से कौन सा सुर आ रहा है, ओ का, गोला, ठीक है। ता में ओ की मात्रा तोता, काय का सुर आ रहा है, ओ का, ठीक है। माँ में ओ की मात्रा मोर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ओ की मात्रा है, तो इसका सुर कैसा आएगा, ओ का। आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखिएगा कि ओ का सुर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं का में औ की मात्रा की। का में औ की मात्रा औ, कौ, क्या बोलेंगे इसको, कौ, ठीक है। अब देखो का में औ की मात्रा कौवा, क्यों इसको कौवा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सुर काय का आ रहा है, औ का। क्यों सुर औ का आ रहा है, क्योंकि इसमें औ की मात्रा है, और औ की मात्रा के कितने डंडे, 2 डंडे, और ओ की मात्रा का कितना डंडा है, 1 डंडा है। यहाँ पे ए की मात्रा के कितने डंडे, 2, और आई की मात्रा के 1 है, ठीक है। तो देखिए का में औ की मात्रा कौ, है ना। तो क में औ की मात्रा कौवा, मेरे मुंह से कौन सा सुर आया, औ का, है ना। ना में औ की मात्रा नौवा, ठीक है। माँ में औ की मात्रा मौसम, ठीक है। क्यों औ का सुर आ रहा है, क्योंकि ये मात्रा काय की है, औ की है, ठीक है। आप खुद से बोलिएगा ना तो आपका भी सुर औ का ही आएगा, बोल के देखिए एक बार, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं का में अम की मात्रा। अब ये जो बिंदी है, ये अम की बिंदी बोलते हैं इसको, आधा ना और आधा मा दोनों मिक्स हो जाता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसको काय की बिंदी बोलते हैं, अम की बिंदी। देखिए का में अम की बिंदी कम, क्या बोलेंगे, का में अम की मात्रा कम। अब इसका चिन्ह ऐसा डॉट डॉट वाला गोल गोल रहता है, कैसा रहता है, ऐसा, ठीक है। कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो देखिए अंगूर, आ में अम की मात्रा, अंगूर में अम की मात्रा अंगूर, बा में अम की मात्रा बंदर, आधा ना का सुर जा रहा है, आधा मा का सुर जा रहा है। आप खुद से बोलिए अंगूर, बंदर, ठीक है। रंग, रंग, काय का सुर जा रहा है, आधा मा का आधा ना का, ठीक है। तो ये काय की मात्रा हो गई, अम की मात्रा। अब हम बात करने वाले का हा आहा की मात्रा, का आ हा की मात्रा। अब इसकी जो चिन्ह रहता है, इसकी मात्रा ऐसी दिखती है ना, एक ऊपर एक नीचे डॉट डॉट में रहती है। अब देखिए दुख, तो काय का सुर जाता है, हा का। देखिए का आ हा की मात्रा, देखिए ये है छोटा अम की मात्रा और ये है आहा की मात्रा, ये अम की मात्रा, ये आहा की मात्रा, है ना। तो आहा की मात्रा में बीच में हा का एक क्या आएगा, सुर आएगा आपको, दुख, तो आया हा का सुर। अब देखिए प्राथा, तो एक हा का सुर सुनाई दे रहा है, ठीक है। दुखी, तो क्या सुर सुनाई दे रहा है, हा का एक सुर सुनाई दे रहा है, ठीक है।